देखो, हर इंसान, मुझे जहाँ तक लगता है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बहन है, कोई दादा दादी है, अपने लिए कम प्रार्थना करते हैं भगवान से, और दूसरों की खुशी, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों की किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये ममता मोह से भगवान ने ऐसा बनाया है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, हर बाप अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हर पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। मतलब हर कोई इंसान अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, परंतु अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, मतलब सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी सलामती के लिए भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना, पूजा या दुआ, आप कुछ भी कह सकते हैं, करते हैं। तो क्या दूसरों के लिए की गई पूजा को भगवान मतलब सुनते हैं? क्योंकि ऐसे मेरे पास कई बार कमेंट भी आ चुके हैं कि क्या हम दूसरों के लिए जप करते हैं तो उसका फल मिलता है। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है, निसंदेह हमें फल मिलता है, परंतु वो किस तरह से की जानी चाहिए पूजा अर्चना, किस हृदय से पुकार करनी चाहिए प्रभु से, उसी के बारे में आज बात करेंगे। सुबह जब कहीं से मंदिर के घंटों की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे हम शुभ शगुन मानते हैं। इस सुबह सुबह मंदिर के घंटों की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी तो हम उसे यह ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है और इससे आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा और ये सभी मंगल कार्यों से जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस संगीतमय आवाज़ में सभी के लिए प्रार्थना होती है, सभी के लिए मंगल कामना होती है। हर व्यक्ति अपनी सुबह का स्वागत इसी तरह की प्रार्थना से करना चाहता है। ऐसी ही वाणी जब दूसरों के लिए हमारे अपने हृदय से निकलती है तो वह प्रार्थना, पूजा या दुआ कहलाती है। यह प्रार्थना या दुआ या पूजा है क्या? क्यों हमारा हृदय विपत्ति के समय किसी के प्रति इतना कोमल हो जाता है कि उसका सारा दुख लेना चाहता है? क्यों हमारी सारी भावनाएं उस प्रार्थना में समाविष्ट होकर भगवान से आग्रह कर उठती हैं? ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं की पीड़ा का अनुभव करके दूसरे की पीड़ा का अनुमान लगाता है, और वही सच्ची प्रार्थना, पूजा, उपासना या दुआ कहलाती है। इसीलिए उस समय मनुष्य के हृदय से निकली आवाज़ को ईश्वर सुनता है, क्योंकि हमारी उस आवाज़ या प्रार्थना में दूसरों के लिए दया भाव और मानवता भरी हुई होती है। किसी की पीड़ा, दुख को महसूस करने का भाव इतना महान होता है कि वह प्रार्थना या पूजा में तब्दील हो जाती है। इसी सच्ची प्रार्थना, पूजा, उपासना या दुआ का अर्थ है कि उस समय हम ईश्वर के सामने उपस्थित हैं। भगवान देखते हैं कि हम जिसके लिए भी दुआ या प्रार्थना या पूजा कर रहे हैं कि उसमें कोई छल कपट या वैर तो नहीं है। प्रार्थना, पूजा और उपासना या दुआ, आप किसी भी नाम से समझ सकते हैं, एक ऐसा जरिया है भगवान तक पहुंचने का जिसमें कोई कठिनाई पार नहीं करनी पड़ती। चाहिए तो सिर्फ क्या? सिर्फ एक सरल हृदय, साफ हृदय होना चाहिए और दूसरों के प्रति दया भाव होने चाहिए। प्रार्थना का निवास स्थान हमारे हृदय में ही होता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के अंदर विद्यमान है और हम सब उसे बाहर खोजते फिरते हैं। और सिर्फ गीता में ही नहीं, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है,
कुरान में लिखा है, इंसान का दिल रहमान का घर है। यानी हम यदि उस सच्चे हृदय के दिखाए मार्ग पर चलें तो वह भगवान का ही दिखाया हुआ मार्ग होता है। उस मार्ग पर चलते हुए हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते, यही सन्मार्ग है। इसका अर्थ यह है कि दूसरों के लिए जो दया भाव या निश्चल पीड़ा हमारे हृदय में छुपी है, वास्तव में वही ईश्वर है। दुआ हमारी आत्मा को पवित्र बनाती है, उसमें शुद्ध विचार भरती है। वही शुद्धता हमारी पवित्रता, हमारे जीवन में उज्ज्वलता लाती है। प्रार्थना हर धर्म में विद्यमान है, उसे कहने का तरीका अलग अलग है। कोई दुआ के लिए नमाज पढ़ता है तो कोई दीप जलाकर उस अनदेखे ईश्वर का स्मरण करता हुआ अपनी प्रार्थना दोहराता है। हमारा जिज्ञासु व भोला मन अक्सर यह सोचता है कि ईश्वर क्या है, वह कहाँ रहता है। ईश्वर एक रोशनी है, वह रोशनी जो जीवन है, जो आत्मा है। प्रार्थना उस रोशनी के दिए में घी का काम करती है। प्रार्थना मतलब प्रार्थना, पूजा, उपासना, दुआ, जो कुछ भी आप करते हैं वो जिस तरह से दिए में घी डल जाता है तो उसकी लौ कभी कम नहीं होती है और उसको और ज़्यादा प्रज्वलित कर देती है। उसी तरह से जब हम भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना भी दिए में घी की तरह काम करती है और भगवान हमारी तुरंत सुनते हैं। हमारी दुआएं जब सच्चे हृदय से निकलती हैं और दूसरों के कल्याण के लिए निकलती हैं तो उस रोशनी की लौ तेज हो जाती है। वही तेज हमारे लिए ईश्वर का द्वार खोल देता है। जब हम ईश्वर से सब के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना यही होती है कि हे ईश्वर, हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो, झूठ से सत्य की ओर ले चलो, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, सबके दुख दूर कर दो। तो इस तरह की सच्ची प्रार्थना सच्चे हृदय से जब हम किसी के लिए भी करते हैं तो भगवान उसका अलौकिक फल देते हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु, इतने सुहृद, सर्वांतयामी, अंतर्यामी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, अखंड कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। लेकिन उन्हें जो सच्चे दिल से पुकारता है, और ऐसे इंसान से तो भगवान और भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खुशी ना मांगकर दूसरों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, दूसरों की खुशी चाहता है, तो उस इंसान की भगवान तुरंत सुनते हैं। और फिर अगर वो दूसरों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो उसे तो स्वतः ही खुशी दे देंगे भगवान, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान का हृदय इतना सच्चा है कि वो दूसरों की हर हाल में खुशी चाहता है, तो भगवान दूसरे को खुशी देंगे ही देंगे, साथ में जो इंसान किसी के लिए प्रार्थना या दुआ कर रहा है उसको भी खुशी देंगे। तो आप कोई भी अगर किसी भी अपने रिश्तेदार, अपने अपनों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर करें और उसका फल आपको अलौकिक मिलेगा, क्योंकि इस प्रार्थना, दुआ या उपासना में इतनी ताकत होती है। ये मत सोचना कि इंसान तुम्हारे पास में है उसको जब भी दुआ या प्रार्थना लगेगी। वो इंसान चाहे संसार के किसी भी कोने में है, इतनी शक्ति है इस वाइब्रेशन में इंसान की में, पूजा में, कि वो हर जगह पहुंच जाता है।